प्रश्न संख्या 49 भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 50 वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 51 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूथ कंपटीशन टाइम्स से बीपीएससी एईडीओ परीक्षा जो जनवरी में संभावित तिथि है उसमें आयोजित तो होगा ही, इसलिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आज 6ठा प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न संख्या 51 है, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भर्तृहरि महताब को। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक संरक्षण जो है। प्रश्न संख्या 53 रामनाथ कोविंद भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति हैं तो कितने नंबर के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वें यानी 14th नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 54 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसाद का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 55 भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचारधारा लिया था तो किस देश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कनाडा से। यूनियन सिस्टम जो है कनाडा से लिया गया था। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मणिपुर। प्रश्न संख्या 57 है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 58 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के नजदीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है जयपुर। प्रश्न संख्या 59 है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित विश्व वैश्विक समझौता की दशा में पहला कदम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस के लिए है। प्रश्न संख्या 60 श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, जलोद्भिदी, मरुद्भिदी, लवणोद्भिदी, इसमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 61 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 62 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था किसके द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लिंडमैन के द्वारा जो है दिया गया था। प्रश्न संख्या 63 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो जनजाति की है। प्रश्न संख्या 64 जो है,
निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, किशोर जनसंख्या का आधार। प्रश्न संख्या 65 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम में कुल आबादी का जो अधिकतम जनसंख्या है जनजातियों का है। प्रश्न संख्या 66, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत। प्रश्न संख्या 67, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। प्रश्न संख्या 68, आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनौपचारिक बस्ती। प्रश्न संख्या 69, बुशमैन का निवास क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कालाहारी। बुशमैन कालाहारी क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा शीतकटिबंध में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बी और सी दोनों आंसर होगा। प्रश्न संख्या 71, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 1 डिग्री में 11 किलोमीटर की दूरी होता है। तो ऑप्शन ए, दोपहर 2 बजेगा। 15 चौका 60, यानी 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ सबसे पहले सूर्यास्त होता है। प्रश्न संख्या 73 है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी में वह वजन कम करने वाला उद्योग है। सी है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। घने लंबे वृक्ष पौधे की जड़ों में, ए बी सी तीनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रश्न संख्या 76, निम्न में से किस राज्य में वनों का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। या प्रश्न संख्या 77, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, K2। जिसकी कुल लंबाई 86 से 11 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 78 है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है बता सकते हैं तो कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम ब्लेवेट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेकानंद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एस.एन. डांगे नवयुग के संपादक नहीं है। प्रश्न संख्या सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल गजट जो है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदनी चौक से पालम तक। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरा। आरा से वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अठारह सत्तावन में भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कैनिंग था। अगला प्रश्न है समर्थ रामदास किसके गुरु थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाजी। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामंत वर्ग को। अगला प्रश्न है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है मराठा भूराजस्व प्रथा। प्रश्न संख्या 91 जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह
तुगलक। प्रश्न संख्या 93, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सैयद। अगला प्रश्न है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमनाथ। प्रश्न संख्या 95 में है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। प्रश्न संख्या 96 में है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर। प्रश्न संख्या 97 में है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महामाया। प्रश्न संख्या 98 में है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। प्रश्न संख्या 98 में महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 15 वर्ष की अवस्था में। प्रश्न संख्या 99 में है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवक जो थे मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक थे। और आज का प्रैक्टिस सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 100 है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होनी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अजातशत्रु। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल RLS एजुकेशन पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर BPSC एड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम से करवाया जा रहा है।